गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं सबसे पहले, कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई क्यों जाती है आखिर, तो उसका जवाब ढूंढते हैं। फिर इसमें मैं आपको बहुत सारी मेथड बताऊंगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आपकी पकड़ में आ गई है, यानी ट्रिग्नोमेट्री एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको अच्छा लगने लगेगा। अभी तक बच्चे समझते थीटा क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, रेशो क्या होते हैं, लेकिन ये आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे, मेरा इंट्रोडक्शन के जो पार्ट है फर्स्ट सेकंड, उन दोनों को आप अच्छे से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन फ्यूचर में आप अपने मित्रों या अपने भाई बहनों को भी अच्छे से समझा पाएंगे, उनको अच्छे से डील कर पाएंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री समझा था। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ हूँ, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आपको इन फ्यूचर आप जब भी हायर क्लासेस भी पढ़ेंगे, 10th 11th 12th या जब भी इन फ्यूचर, तो ये बहुत काम आएगी ट्रिक्स। तो इसको PBPHHB नाम दिया है ना। इसको हम जनरली हम पढ़े थे तो हमने भी इस ट्रिक का यूज़ किया था। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक का क्या नाम है बच्चों, और आपकी हर प्रॉब्लम यहाँ पंडित सॉल्व करेगा। और पंडित सॉल्व करने का, जब पंडित के पास हमको बार बार जाना पड़ेगा, तो ये पंडित है, तो पंडित क्या बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहा है। तो आपको भी हर हर बोलते हुए सारे सवाल को फटाफट हल कर देना है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, तो ढेर सारे यूज़ है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। वीडियो गेम्स में यूज़ होता है, हाइट और डिस्टेंस, किसी पेड़ की हाइट नापना हो या कोई कुतुब मीनार की हाइट नापना हो, पहाड़ों की हाइट या डिस्टेंस में नदी की डिस्टेंस मेजर करना हो, है ना। बहुत सारे अभी मैं आपको इसके फ़ोटोग्राफ भी दिखाऊंगा। वीडियो गेम्स में यूज़ होता है, फ्लाइट इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन हम जो निर्माण कार्य करते हैं उसमें यूज़ होता है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं इसका, इन क्रिमिनोलॉजी जैसे क्राइम वगैरह जो होता है ना, उसमें भी इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। मैरीन बायोलॉजी में यूज़ होता है, मैरीन इंजीनियरिंग में, है ना, नौसेना वगैरह है ना। इन नेविगेशन, जिसका हम आजकल कार से कहीं जाते हैं या मोबाइल में रास्ता ढूंढते हैं ना, तो नेविगेशन में, है ना। और इन ओशियनोग्राफी, यानी समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है ना, टाइड, उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। और सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है, और ढेर सारे हैं। मैंने इतने सारे लिए सिर्फ ये इसलिए बताया कि इतना यूज़ है इस ट्रिग्नोमेट्री का कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर जो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करी और कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करी है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री को हम जनरली 4 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हमको नॉलेज होना चाहिए बच्चों। तो फर्स्ट आता है कोर ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम अपने 10th लेवल तक पढ़ते हैं, और जिसमें 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 180 डिग्री तक के एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होता है, जिसमें स्फेयर के रूप में जो दिया रहता है उस पर यूज़ की जाती है। ये 360 डिग्री तक एंगल हम यूज़ करते हैं, 180 से ज़्यादा डिग्री वाले एंगल यूज़ करते हैं। उसके बाद एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्री यानी जो XY प्लेन में यूज़ होती है, इसको हम ग्रेटर देन 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, XY प्लेन में, है ना। ये सब चीज़ें आपको अभी आगे जब पढ़ेंगे आप तो समझ में आती जाएगी। मेन ये है कि अगर आपको कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सको। आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो हम कोर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप 10th के बाद में अगर 11th 12th में जाते हैं तो फिर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, और इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे इनके यूज़ है बच्चों।
जैसे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है बच्चों, इसका आर्किटेक्ट लोग यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ होता है इसका, केमिस्ट्री में यूज़ होता है। ऐसे ही स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है मैप मार्कर जो रहते हैं ना, और नेविगेशन में जो है ना मैप को मार्किंग करते हैं। आप ग्लोब वगैरह देखा होगा आपने, है ना, मैप के मेजरमेंट समझ लीजिए आप, और नेविगेशन में इसका यूज़ होता है स्फेरिकल का। हम आजकल तो जाते हैं जर्नी में तो नेविगेशन का तो यूज़ करते ही हैं, है ना, जीपीएस सिस्टम वगैरह आपने देखा होगा ना। हाँ, फिर इसी प्रकार से एक्स वाई प्लेन का इंजीनियरिंग और साइंस में इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। तो अभी हमारे लिए क्या यूज़ है, जो ट्रिग्नोमेट्री वो कोर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण यूज़ जो है वो, जैसे पहाड़ पर बिना चढ़े इसकी हाइट मेजर करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम है, बाकी एंगल हम क्लिनोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको टिल्ट इंडिकेटर या टिल्ट मीटर भी बोलते हैं, इन्हें एक एंगल मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम एंगल मेजर कर लेते हैं बच्चों। और एक डिस्टेंस अगर आपको मालूम हो जाती है तो फिर आप इसको राइट एंगल के बेस पर इन्हें एक ट्राइंगल मेजर कल्पना करके कि ये राइट ट्राइंगल बनेगा, तो हम इसकी ये जो लेंथ या इसकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट और डिस्टेंस दोनों मेजर कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड का रिलेशन होता है, और उनको हम एक दूसरे की सहायता से जो चीज़ें मालूम नहीं होती है उसको मालूम करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े गए हैं ना हमारे पृथ्वी से हमारे द्वारा जो छोड़े जाते हैं, तो ये नेविगेशन वगैरह में जो यूज़ होते हैं हमारे लिए, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है बच्चों। ये पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य की जो डिस्टेंस जो निकाली थी हमारे पुराने जो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के समय भी इन चीज़ों की कल्पना कर ली गई थी, वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने यूज़ किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपका पृथ्वी से बाहर जो ग्रह है उनका डिस्टेंस निकालने में, उनको मेजरमेंट करने में, उनका जो चौड़ाई लंबाई कितना है उनका, वो सारी चीज़ें निकालने, डायमीटर निकालने में भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं हम लोग। बच्चों, ये गेम्स खेलते हैं ना हम, वीडियो गेम, उसमें जो आप कहीं वो शूट करते हैं, तो कोई एरोप्लेन जा रहा है तो कोई बस वाला गेम खेलते हैं या कार वाला गेम खेलते हैं अलग अलग, तो उन सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं बच्चों। आपने कार का अलाइनमेंट तो सुना होगा, पहियों का जो अलाइनमेंट करते हैं, व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है बच्चों। रोड वगैरह जो कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, जिसमें कितना स्लोप देना है, कार का कितना टर्न देना है, किस एंगल से टर्न देना है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका हमारे जो हम ड्राइव करते हैं वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। स्लाइड्स या यानी फिसल पट्टी वगैरह तो आपने यूज़ करी होगी। अगर ये स्लाइड एकदम ऐसी स्लोप बहुत ज़्यादा, मतलब एंगल जो है बड़ा हो जाए, यानी इस एंगल यानी 60 डिग्री 70 डिग्री है, तो जब स्लोप कम होगा तो यानी एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा होगा तो ये फट से गिर जाएगा, गिरेगा तो लग जाएगी, इसलिए इसको 30 डिग्री 45 डिग्री पर रखते हैं। तो यानी यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं हम बच्चों। आर्मी में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्टिकल रेंज फाइंडर रहता है, और ये मिरर जो रहता है एडजस्टेबल मिरर रहता है, इसकी सहायता से टैंक का जो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी एनिमी का जो टैंक है, जो विपक्षी जो सेना है उसका टैंक है, उसको टारगेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है बच्चों। ऐसे मिसाइल छोड़ने में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है बच्चों। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो जो टाइड रहता है उसकी कितनी हाइट होगी उसको मेजर करने के लिए भी जो इसको ओशियोनोग्राफी बोलते हैं, वहाँ पर समुद्र में इसको टाइड को मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे आइसलैंड वगैरह जो रहते हैं उनकी हाइट मेजर करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। किसी पेड़ की हाइट मेजर करना हो बिना चढ़े, तो हम अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करके यहाँ से एंगल क्लिनोमीटर से एंगल मेजर कर लेंगे इसके टॉप का, तो ये हाइट हमको मिल जाएगी बच्चों। समुद्र में लाइट हाउस देखे होंगे, दूर से जहाज आते हैं तो वो कितनी दूर है उसका पता लगाने के लिए कौन सा जहाज आ रहा है या निगरानी रखने के लिए भी
लाइट हाउस से इनको देखा जाता है, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से इसका डिस्टेंस पता किया जाता है। तो ये समुद्र में जहाज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए, रखने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे बड़ी बिल्डिंग है, इसकी हाइट मेजर करने के लिए बिना चढ़े यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके क्लिनोमीटर से एंगल मेजर करके इसकी हाइट निकाल सकते हैं हम। अब प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक लेटर से हमने लिया है। तो ग्रीक में इसको ट्राइग्नोन एंड मेट्रोन दो शब्दों से बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना, ग्नॉन का मतलब होता है साइड्स, थ्री साइड्स, या इसको ट्राइंगल भी बोलते हैं, है ना। एंड मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल के मेजरमेंट पे जो बना है ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ इनके तीन साइड होती है बच्चों। इन तीनों साइड का आपस में अलग अलग रेशो रखेंगे तो 6 प्रकार से रखते हैं। और किस एंगल, यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में रख रहे हैं तो ये 6 प्रकार से होगा। तो उन 6 रेशो को हमने नाम दे दिए, वही ट्रिग्नोमेट्री है हमारे लिए। अब बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ये एंगल आपको पता है तो एक साइड मालूम है तो दूसरी साइड निकालना है, या दूसरी साइड से तीसरी साइड निकालना है। यानी इन साइड को पता करने का, आपको एंगल मालूम है, साइड मालूम है, तो दूसरी साइड का पता लगाने के तरीके को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं बच्चों हम, है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो रहेंगे, तो रेशो यानी ये अगर मान लो ये पेड़ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे लिए ये, और राइट ट्रायंगल में लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, हम राइट एंगल बनाएंगे हमेशा। तो मेरे लिए ये सामने वाली जो साइड है ये अपोजिट साइड कहलाती है। तो इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू, मैं एंगल ए पे खड़ा हूँ तो एंगल ए बोलेंगे। और ये इससे जुड़ी हुई है तो साइड एडजेसेंट टू ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये जुड़ी हुई साइड को एडजेसेंट बोलेंगे साइड को, और सामने वाली साइड को अपोजिट। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम, जो सामने वाली अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे लिए और ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सबसे लार्जेस्ट साइड रहेगी, सही। तो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला हम हर जगह यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं बच्चों, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं कि जो एक्यूट एंगल पे या तो हम यहाँ खड़े रहेंगे या इधर खड़े रहेंगे, ये दो एक्यूट एंगल बनेंगे राइट एंगल में। अगर हम मैं ए पे खड़ा हूँ तो मैं इसके जो 6 रेशो बनेंगे, इससे देखिए 6 रेशो कैसे बनेंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो P बाय बी बोल सकता हूँ, P बाय एच बोल सकता हूँ, ये हाइपोटेन्यूस है तो, ठीक है ना। फिर H बाय पी भी बोल सकता हूँ, H बाय बी भी बोल सकता हूँ, फिर P बाय एच भी बोल सकता हूँ, P बाय बी। यानी ये देखिए यहाँ से, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद सारी समस्याएं हल कर देंगे आप। एक रेशो बनेगा P बाय एच, दूसरा बनेगा B बाय एच, तीसरा बनेगा P बाय बी। यानी 3 तरीके से लिख दिया। अब 3 इनके उल्टे कर दो, H बाय पी, H बाय बी और B बाय बी। यानी इन तीनों साइड को हम 6 तरीके से रख सकते हैं। आप बना के रखना, आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एंगल ए पे खड़ा है और ये पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है व्यक्ति, तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एंगल ए। अब ये पहला जो रेशो रहता है उसका साइन बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म जो एब्रिविएशन रूप है वो साइन है। और ये ए जो है इस एंगल ए के बारे में बात, अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो एंगल बी के ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद के पास चलते हैं तो ये सब समस्याओं को सॉल्व करेंगे हम। तो पहला जो रेशो रहता है P बाय एच, ये साइन कहलाता है। तो हम चाहें तो ये P बाय एच लिख देते हैं। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली अपोजिट साइड होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, हाइपोटेन्यूस AB। तो ये आपका रेशो निकल गया, ये BC अपॉन AB, ठीक। सिमिलरली दूसरा रेशो जो रहता है वो कहलाता है कॉस। ये 3-4 चीज़ें आपको याद करना पड़ेगी बस, उसके बाद कुछ भी याद नहीं करना। ये पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो साइन के बाद में कॉस को बोलते हैं कोसाइन, है ना, और इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस। आप एंगल ए को कॉस ए लिख देंगे और कॉस ए क्या होगा B बाय एच।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और बेस क्या हो गया इसका 20 AC और हाइपोटेन्यूस AB। फिर और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, 10 में आ जाता है 10 पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं P/B। तो P/B तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ना अपोजिट साइड BC और बेस मतलब AC। तो ये हो गया। तो ये रेशो 3 रेशो मेन होते हैं साइन कॉस टेन। आपने ये 3 निकाल लिए तो बाकी 3 अपने आप निकल जाएंगे। अब साइन का उल्टा होता है यानी P/H का H/P और साइन के उल्टे को बोलते हैं कॉस्केंट और कॉस्केंट का जो एब्रीविएशन रूप जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कोसेक बोलते हैं। तो साइन का जो मान है उसको उल्टा कर दो। तो पंडित बद्री प्रसाद से P/H तो H/P लिख दो। तो H/P या यहीं से उल्टा कर दो H/P करा तो ये क्या हो जाएगा AB/BC। फिर सेकेंड ऑफ ए, सेकेंड मतलब क्या होता है सेक कॉस का उल्टा होता है सेक ए है ना। सेक ए को इसका कॉस का उल्टा H/B तो H/B। तो कॉस का मान B/H था तो H/B क्या हो गया AB/AC। ठीक। और ये कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट तो यानी टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन होता है P/B तो ये होगा B/P और B क्या है AC तो ये BC। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये 3 रेशो निकालना है पंडित बद्री प्रसाद की मदद से। 3 निकल जाएंगे तो बाकी 3 तो इनके उल्टे कर देंगे आप, तो ये तीनों निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है। अब यहाँ इसमें दूसरा केस आता है बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस यहीं पे आपका ट्रिग्नोमेट्री लगभग आप पूरा कर लेंगे, इतना सीख लेंगे तो आप। अब आते हैं जब व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अभी इस एक्यूट एंगल पे था, अब यहाँ जाकर खड़ा हो गया तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी तो ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी। तो अब यहाँ साइन B का मान देखिए। तो साइन B क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन B हो जाएगा आपका यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता है। तो P/B तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AC और P/H और हाइपोटेन्यूस हो गया AB। फिर कॉस होता है B/H तो इस एंगल के लिए बेस हो गया ये BC और हाइपोटेन्यूस AB BC/AB। फिर टेन होता है P/B तो परपेंडिकुलर यहाँ खड़े ना तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो AC/बेस BC तो AC/BC। अब ये 3 निकल गए, 3 इनके उल्टे कर दो आप। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक तो ये AB/AC लिख दो इसको। कॉस का उल्टा होता है सेक तो इसको BC है तो ये आ जाएगा AB/BC हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट तो ये हो जाएगा BC/AC। तो अगर आप इस एंगल पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर यहाँ खड़े हो तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है ये हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इस पे अभी और कुछ जानकारी है वो भी